मुझे माफ कर दो बेटा परीशे, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं सब भुला चुकी हूँ। बेटा मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने परीक्षा के साथ साथ बारी के साथ भी अच्छा नहीं किया है, उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। गलती का एतराफ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हाँ तो ठीक है ना, फिर आप माफ कर दीजिए। अपनी बेटी का हाथ मैं अपने बेटे के लिए मांगने आया हूँ, प्लीज। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। दादी, आप तो प्लीज इनकार मत करिएगा। डैड को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और बारी परीशे को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो परीशे के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। बेटे, बात सिर्फ इतनी है कि परी की इजाजत तो हमें लेनी पड़ेगी ना, उसकी रजामंदी होनी जरूरी है। तो आप लोग समझाएं ना उसे। मेरे किए की सजा मेरे बेटे को क्यों मिल रही है? अरे बस करो बेटा, हमें अभी और शर्मिंदा मत करो। हमें कोई शिकायत नहीं है। दादी, आप अपनी बेटी को खाली हाथ जाने देंगी? अगर बारी बेटा अपने घर वापस चला जाता है तो मैं उसको परीक्षे का हाथ देने को तैयार हूं। बारी, तुम अपनी हालत देखो, इस हालत में भी तुम स्मोकिंग कर रहे हो। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पे? बेटा मैं अब तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फाइन, मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ। फिर तुम कहीं नहीं जाओगे, घर चलोगे। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बारी। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम परीक्षे के लिए भी साथ नहीं चलोगे? देखो बेटा, हम परीक्षे के घर से अभी होके आ रहे हैं, और वो सिर्फ इस शर्त पे कि तुम वापस घर जाओगे। राजी हो गए हैं कि तुम्हारी शादी परीक्षा से कर देंगे। डैड ने उन्हें इन्हीं टर्म्स पे कन्विंस किया है बारी। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि परीक्षा को तुम्हारी जिंदगी में वापस लाऊंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में बेटा। हैप्पी?
Let's roll a joint then. दादी, आपको बारी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। बेटा, मैंने पहली दफा तुमसे पूछे बगैर तुम्हारे लिए कोई फैसला किया है, और मैं समझती हूँ कि बारी से ज्यादा अच्छा लड़का तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। पर दादी, उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। लेकिन माफी भी तो मांग ली थी। लेकिन माफ करने का ये मतलब नहीं है ना दादी कि हम वही करेंगे। मुझे एक बात का जवाब दो, इसमें बारी बेटे का क्या कसूर है? उसे किस बात की सजा देना चाहती हो तुम? मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में भी बारी के लिए जगह है। जितने भी शक व शुबहात हैं बेटा, उन्हें दिल से निकाल दो। बारी बहुत समझदार बच्चा है। दादी, उनके और हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। हम उनके बराबर नहीं हो सकते हैं। बेटा, हमें मुकाबला करना ही नहीं है। रिश्ते तो दिलों से बनते हैं, और सच पूछो मुझे ऐसा लगता है कि बारी और तुम बने ही एक दूसरे के लिए हो। लेकिन दादी, अरे बेटा, ये सब अल्लाह के फैसले हैं, और हम तुम कौन होते हैं अल्लाह के मामलात में दखल देने वाले? कैसी तबीयत है? बेहतर है। क्या बात करनी थी? यहाँ क्यों बुलाया है? इनाया, हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे साथ खेल खेला वो तुम अच्छी तरह जानते हो। एंड आई नो इसमें हम दोनों का कसूर नहीं है। I'm so confused. तुम क्या कहना चाहते हो? इनाया, किस्मत ने हमें फिर से बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया है। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता तो मैं वो तुम्हें सब नहीं दे पाता जो तुम डिजर्व करती है ना, मैरिज, ना हेल्दी मैरिज। हमारी शादी वुड हैव बीन अ डिजास्टर। किसने कहा है? It can be very successful. नहीं नाया, आई स्वेयर नहीं। मुझे अगर हमारे पेरेंट्स की इंटेंशन का पता ना चलता ना टाइमली, तो बहुत गलत हो जाता हम दोनों के साथ। बारी, डैड ने और चाचू ने जो मर्जी भी ब्लंडर्स मारे हो, at least we have each other. आई नो, लेकिन नॉट इन दैट सेंस यार। देखो है ना, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। पागल हो क्या? बकवास कर रहे हो? क्या मैं सही कह रहा हूं यार? मैंने डैड को पहले ही कह दिया था कि मैं परीक्षा में इंटरेस्टेड हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप। परीक्षा से शादी? ये बात तुम्हें उस वक्त याद नहीं आई थी जब तुमने मुझसे रिश्ते के लिए रजामंदी दी थी? यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों ने इमोशनल ब्लैकमेल किया था मुझे। इन दोनों की प्लानिंग थी ये।
तो इस सब में मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है। मैं पसंद किसी और को करता हूं तो शादी तुमसे कैसे कर लूं यार? तुमने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? सिर्फ ये नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से खराब हो। हम अच्छे दोस्त हैं, एटलीस्ट ये रिश्ता तो रहना चाहिए ना हम दोनों के बीच में। दोस्ती? मिनट, तुम्हें लगता है तुम्हारा जब दिल चाहेगा मेरा हाथ थाम लोगे और इस तरह कभी भी बीच रास्ते में छोड़ दोगे? तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम एक लविंग हस्बैंड डिजर्व करती हो। मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूं, प्लीज इमोशनल होके सोच रही हो तो ठंडे दिमाग से सोचोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मोहब्बत वन साइडेड नहीं होती, दो लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। मैं जज्बाती हो रही हूं। I don't believe it. कितनी आसानी से तुमने ये फैसला खुद ले लिया है, मुझसे बात किए बगैर, with no regards for my feelings. फीलिंग्स की परवाह है तभी तो टाइम से पहले तुम्हें बता रहा हूं ना, बहुत देर हो जाती। इनाया, इसमें मेरा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसमें डैड और ताजन का कसूर है। तुम एक अच्छा लविंग हस्बैंड डिजर्व करते हो यार। मैं नहीं, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूं यार, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इनाया प्लीज यार, इनाया, इनाया मेरी बात, इनाया प्लीज बैठो, मेरी बात तो सुनो यार। अब कहने और सुनने के लिए रह क्या गया है? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैंने यही कहने के लिए तुम्हें फोन किया। खुश तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये ख्वाब है या फिर हकीकत। खैर खुश तो तुम भी बहुत हो गया, बेशक कहो ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने मोहब्बत देख ली थी। पता नहीं। पता नहीं? पता नहीं, मुझे समझ नहीं लग रहा कि ये फैसला सही है या गलत। जो कुछ हुआ शायद उसकी वजह से तुम ऐसा कह रही हो। फिक्र मत करो, शादी के बाद तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। खामोश क्यों हो? कुछ तो कहो। क्या कहूँ? कुछ भी। देखो दिल में जो कुछ भी हो ना, कह देना, दिल में मत रखना। जी। सुनो, मैं तुमसे फिर माफी मांगता हूँ। I'm sorry। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।